नमस्कार दोस्तों, टावर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करी जाएगी एसओ भर्ती के बारे में। साथ में परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा सर। तीसरी न्यूज़, जूनियर असिस्टेंट का जो 2-3 दिन पहले परिणाम आया है, इसकी टाइपिंग कब से हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को आयोग पास करा दिया है दोस्तों। अगला परिणाम कौन सा होगा और नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी आएगी, इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। आप जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की कोई अगर बेस्ट बुक की बात करी जाए कि तो वो चच्चू पब्लिकेशन की आई हुई है। अगर आप बीपीओ का फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, और आपकी तैयारी सही से नहीं हो पा रही है, तो इस बुक को लेके अपनी तैयारी को दुगनी गति से करिए, क्योंकि इस बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है दोस्तों ना, वो किसी और बुक में नहीं है। बेस्ट बुक है यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। इसका सिलेबस एकदम नवीनतम पैटर्न जो 13 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। साथ में 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ में 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इसमें, जिसकी व्याख्या इतनी अच्छी की गई है कि आपको कहीं और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2500 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। तो बीपीओ का अगर फॉर्म भरे हैं आप, तो इस बुक को मार्केट से ले लीजिए। और साथ में इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से भी जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्नों का संग्रह, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे दोस्तों। तो कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बुक को लीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, समय कम है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों एएसओ के लिए, क्योंकि एएसओ के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने परिणाम को लेके। और इस समय क्या हुआ है कि कोई इंटरनल न्यूज़ बच्चों को मिल नहीं रही है कि क्या हुआ, क्या न्यूज़ है, क्या शासन से पत्राचार हो रहा है। तो सच्चाई यही है दोस्तों कि आप लोगों का परिणाम अंतिम चरण में है। बस एक सिग्नेचर की मुहर लगनी है सेकेंड लिस्ट के लिए। संभवतः वो सेकेंड लिस्ट आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो एएसओ और ये भी गारंटी है कि आपका परिणाम इलेक्शन से पहले 100% फाइनल आ जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इलेक्शन में फिर हम लोगों की भर्ती जाएगी क्या लंबा। तो आपको बता दूं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आपका परिणाम फरवरी माह में 100% तय है कि जारी कर दिया जाएगा। और रही भाई शासन स्तर पत्राचार की, तो सबसे पहला मैटर आपका ओ लेवल समकक्षता का था, वो तो बहुत पहले ही क्लियर हो चुका है। और अगला मैटर आपका फंस गया था सॉरी दोस्तों, अगला मैटर आपका था पीजी का, जिसमें कुछ विद्यार्थी एमबीए फाइनेंस को भर दिए थे, तो वो भी मैटर सॉल्व कर लिया गया है शासन स्तर पे। ठीक है। तो ये परिणाम में अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है, और संभवतः इसका परिणाम विदिन 1 वीक आपका सेकेंड लिस्ट जारी की जा सकती है। ठीक है। तो ये एसओ से संबंधित न्यूज़ है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम दिन है बचे हुए आपके अंतिम परिणाम के। और अंतिम न्यूज़ है दोस्तों कि विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि पेट 22 की परीक्षाएं कब से होगी, क्योंकि कुछ लोग कोर्स बेचने के चक्कर में मार्च फरवरी लास्ट में करा रहे थे, फिर जनवरी लास्ट में करा रहे थे। पहले तो दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी, अभी भी मार्च में वो लोग करा रहे हैं बिना किसी तर्क के। तो आपको अभी हम लिखित कर दीजिए तो दे दें कि 25 फरवरी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बाद कोई परीक्षा इलेक्शन के दौरान यूपी ट्रिपल एससी की नहीं होगी। ठीक है। ये आज नहीं, हम पिछले 1.5 महीने से आपको बता रहे हैं कि 25 फरवरी के बाद और 20 मई से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा कमीशन में। जो भी होंगे मार्च लास्ट और जून में ही एग्ज़ाम होंगे, और जून ही मान के चलिए आप, इलेक्शन बाद ही। और इलेक्शन बाद आपकी स्थिति जानते ही क्या होती है, उसमें हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लंबा जाने वाला है दोस्तों, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीच में आप लोगों के कोई और एग्ज़ाम लगते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम नहीं लगने में भी आपको यूपी पुलिस एएसआई वगैरह के एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। यूपी ट्रिपल एससी के कोई पेपर नहीं होगा 25 फरवरी के बाद से और इलेक्शन के पहले, आपको बता दूं। ठीक है।
और अगली न्यूज़ है जो दोस्तों की जूनियर असिस्टेंट जो 1262 का परिणाम आया हुआ है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों। बोलने को तो ये 5 गुना बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ ले 12 गुना से भी ज़्यादा बच्चों को इन्होंने बुला रखा है। ठीक है, करीबन सबको बुला लिया जो पेपर में देने गए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 48 मेरिट गई है, कितनी जाएगी? तो मेरिट अनएक्सपेक्टेड बढ़ेगी दोस्तों, अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि मेरिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। और टाइपिंग आपकी मई से पहले होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो टाइपिंग में बच्चे बहुत निकालेंगे, क्योंकि पर्याप्त समय अगर मार्च में स्टार्ट हो गई होती तो बात अलग थी। लेकिन अब मई में मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत रुक रहा होगा वो स्पीड अपनी मेंटेन कर लेगा एक्यूरेसी के साथ। तो इसकी टाइपिंग की यही सूचना है कि मार्च अप्रैल तक कोई टाइपिंग नहीं लगने वाली, मई से पहले। सॉरी दोस्तों। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि अगला परिणाम कौन सा होगा, तो हमें आपको पहले भी बता रखा है कि कंबाइंड टेक्निकल जो 2016 की भर्ती थी उसका परिणाम तैयार है। ठीक है, और अगला जूनियर असिस्टेंट के बाद वही परिणाम है जो जारी किया जाएगा दोस्तों। तो जो भी इस भर्ती को तो पहले क्लियर करना चाहिए, आयोग को प्राथमिकता में ये भर्ती होनी चाहिए। लेकिन ये 2016 की भर्ती है, ऐसा लग रहा है 2026 में कंप्लीट करने का मूड बनाया हुआ है क्या आयोग? क्योंकि कैंडिडेट्स भी कम हैं और कापियाँ भी बहुत पहले की चेक हो रखी हैं, और किस लिए इसको होल्ड किया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और लेकिन स्थितियाँ इस समय की यही हैं कि अगला परिणाम आपका कंबाइंड टेक्निकल 2016 का ही होगा। और कटाप पे अगर आपकी डिमांड है कटाप बनाने की, तो मैं कटाप पे वीडियो बना दूंगा, किस कैटेगरी की कितनी जाएगी। इसमें कुछ फिजिकल कैटेगरी की भी सीटें हैं, तो उसका रिजल्ट दिया जाएगा थोड़ा डाउन, क्योंकि उसमें फिजिकल भी होना है। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों। अब अगला नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, तो आपको बता दूं, वैकेंसीज तो बहुत पदों का दियाचन वहाँ पे पहुँच रखा है। आपको बता दूं कि जूनियर इंजीनियर जेई के करीबन 1300 पद थे, 432 पदों का दियाचन और जोड़ने की बात चल रही है, तो 1700 समथिंग पद हो जाएंगे। उसके बाद एजीटीए का मैटर कहाँ फंसा हुआ है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अगला नंबर सुन रहे हैं जेई का है। ठीक है, तो एजीटीए के विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे क्या स्थिति है, तो आज हम एजीटीए की वास्तविक स्थिति पता करेंगे। तो आज शाम को या कल की वीडियो में बता देंगे कि आपकी भर्ती में रोड़ा क्या है या फिर क्लियर है, निकालना है बस उसको। ठीक है, सुनने में आया कि एजीटीए में जो पदों की संख्या है उसमें भी जोड़ने की कवायद चल रही है, करीबन 1500 के आसपास। तो ये अगली भर्तियाँ, एक छोटी भर्ती का दियाचन है करीबन, वो भी तैयार है, लाइब्रेरियन के 300 समथिंग पदों का। अब देखिए कमीशन किस भर्ती को ज़्यादा वरीयता देता है, शासन से या विभाग से, जिस भर्ती का ज़्यादा दबाव होगा उस भर्ती को आउट कर दिया जाएगा। तो ये भर्तियों के संबंधित पूरा ब्यौरा था दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।